पे मौजूद है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, कितने ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने यीशु को जिंदगी दी? मेरा हाथ बुलंद कर दो। हम सब चर्च कलीसिया यहाँ पे मौजूद है। आमीन। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, जब हम यीशु को जिंदगी देते हैं तो नए सिरे से पैदा होते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं। और बहुत दफा ऐसे होता है, कुछ अर्सा जिंदगी गुजारने के वक्त तक तो हम नया एक्सपीरियंस करते हैं, हम नई चीज़ों का तजर्बा करते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली में, लेकिन कुछ अर्सा गुजरने के बाद वो सारा कुछ जो है वो खत्म होता है ना। ऐसे कभी कभी हम डिसीजंस लेते हैं, अच्छे डिसीजंस लेते हैं, अच्छे फैसले लेते हैं, उसके बाद जो है कुछ अर्सा गुजरने के बाद वो सारा कुछ खत्म हो जाता है। बहुत दफा हम कलाम सुनते हैं, हम चुनाव करते हैं, नहीं मैं इस तरह करूँगा, मैं इस तरह करूँगी। हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे फैसले लेते हैं जो कलाम के मुताबिक होते हैं, लेकिन कुछ अर्सा उसके ऊपर चलने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। होता है ना ऐसे हमारी ज़िंदगी, मुस्तकिल मिजाजी नहीं आती। तो आज हम कलाम में से एक बड़ी ज़बरदस्त बात सीखने जा रहे हैं। हम सब का ईमान है यहाँ पे खुदा मौजूद है, खुदा का रूह यहाँ पे मौजूद है, और हम ईमान से इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि खुदा कलाम के वसीला से हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करें। आमीन। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक हवाला देंगे, हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ देखिए, अमाल की किताब उसका दूसरा बाब, नए अहदनामा में अमाल की किताब उसका दूसरा बाब, सफ़ा नंबर 109 पे आपको मिलेगा, उसकी 38वीं आयत। अमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 38वीं आयत में आप सबके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पे लिखा है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओ। आमीन। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक और आयत हम देखेंगे, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं आयत। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं आयत, सफ़ा नंबर 99 पे 99 पे आपको मिलेगा। यहाँ पे लिखा, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना तो उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। तो मेरे भाई और बहनों, कलाम मुकद्दस के मुताबिक जब हम तौबा करते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को देते हैं, तो बाइबल में लिखा है हमारे साथ क्या वादा किया गया है, रूहुल कुद्स जो है वो हम इनाम में हासिल करें। आमीन। जब यीशु मसीह को जिंदगी देते हैं तो खुदा का रूह जो है वो हमारी जिंदगी में उंडेल दिया जाता है। किसका रूह उंडेला जाता है? खुदा का रूह हमारी जिंदगी में उंडेला जाता है। किसका रूह? सब कहे जरा दोबारा से ऊंची आवाज, फिर से कहे। जब हम यीशु को जिंदगी देते हैं तो कौन हमारी जिंदगी में उंडेला जाता है? खुदा का रूह उंडेला जाता है। रूहुल कुद्स जो है वो हमारी जिंदगी में आ जाता है। लेकिन इस बात को याद रखना है, खुदा का रूह उंडेला जाता है तो किस लिए उंडेला जाता है? आमीन। तौबा करने के बाद कुछ अर्सा हम जोश में रहते हैं, उसके बाद फिर वो हिसाब। ग्रंथियों के दूसरे खत में लिखा 5वें बाब की 17वीं आयत में,
कि पुरानी चीजें जाती रही, अब जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही और देखो सब नहीं हो। अब इसकी रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है कि क्यों कुछ भी कई दफा नया नहीं होता, उस पे आज हम बात करेंगे। यहाँ पे यूहन्ना की मार्फत इंजील में हमने पढ़ा, यीशु ने क्या कहा 16वीं आयत में, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा, दूसरा मददगार बख्शेगा जो क्या करेगा, अब तक तुम्हारे साथ होगा। मत्ती की मार्फत इंजील में खुदा ने क्या कहा, यीशु ने क्या कहा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे। खुदा का रूह जब हम यीशु को जिंदगी देते हैं तो हमारी जिंदगी में उंडेला जाता है। किस लिए उंडेला जाता है? यूहन्ना की मार्फत इंजील में लिखा है, एक मददगार। क्या है? एक, सब ऊंची आवाज में करें, मैं बाप से दरखास्त करूंगा और वो तुम्हें क्या करेगा, एक मददगार बख्शेगा जो अब तक तुम्हारे साथ है। और वो मददगार कौन है? वो मददगार आपकी बीवी नहीं है, वो मददगार आपका शोहर नहीं है, वो मददगार आपका भाई बहन नहीं है, वो मददगार आपके बच्चे नहीं है, वो मददगार खुदा का रूह है, रूहुल कुद्स है। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम खुदा के रूह के लिए जोरदार तालियां दें। हम तंगी में क्यों तंगी गुजारते हैं, हम स्ट्रगल क्यों करते रहते हैं, हम चीजों को खींचते क्यों रहते हैं? उसकी वजह ये है, यीशु को कबूल करने के बाद जो मददगार हमें दिया गया, हम उससे मदद नहीं लेते। चाहे आप इसको माने या ना माने, ये बहुत बड़ी हकीकत है। मददगार जब दिया, हम अपनी मदद पता है किसमें ढूंढते हैं? शौहर अपनी मदद बीवियों में ढूंढते हैं, बीवियां अपनी मदद शौहरों में ढूंढती है, माँ अपनी मदद बच्चों में ढूंढती है। लेकिन खुदा ने उनको ये मददगार नहीं दिए। कहीं बाइबल में नहीं लिखा, क्या कहीं लिखा है? माएँ क्यों डिस्करेज होती है? जी साढ़े बच्चे ने बचपन तो है ना पाले है, सोचा सी है कुछ करेंगे, ऐ भी प्यो हो गए पैर भी। जब सारी डिपेंडेंसी बाप पे होनी है तो फिर उन्हें अच्छी करनी। हमने थोड़ी देर के लिए समझना है कि जो हमें निजात मिली है वो कितनी बड़ी है। थोड़ी देर के लिए गौर करना है कि जो मददगार हमें दिया गया है वो कौन है। He is the Spirit of God, Almighty God। वो खुदा का रूह है। खुदा ने इंसान से इतनी ज्यादा मोहब्बत की है कि हमारी मदद के लिए उसने और किसी को नहीं रखा, उसने अपने रूह को हमारे अंदर उड़ेल दिया। किस लिए उड़ेला? ताकि वो हमारी मदद करे। लेकिन मैं आपको अफसोस की बात बताना चाहती हूँ, कलीसिया रूहुल कुद्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार। सबसे बड़ा ये है, मैं भाई से बात कर रही थी, एक भाई मुझे बड़े डिस्करेज होके मेरे साथ बात कर रहे। खुदा का रूह इन दिनों में मेरे साथ बात कर रहा है और मैं इस बात पे गौर कर रही थी। वो भाई मेरे साथ बात कर रहे थे कि मैं जो है ना वो बड़ा डिस्करेज हो गया हूँ, ये है वो है, ऐसे ऐसे। मैं तो छोड़ दे सबको, फिर की करा? क्यों? कम्युनिकेट विद होली स्पिरिट। खुदा के रूह के साथ गुफ्तगू करना शुरू करें, खुदा के रूह के साथ जिंदगी गुजारना शुरू करें, खुदा के रूह के साथ अपनी बातचीत का आगाज करें। खुदा का रूह जो है वो एक पर्सन है। हो सकता है आपने होली स्पिरिट के बारे में, खुदा के रूह के बारे में बड़ी दफा सुना, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ सुनने नहीं आए, हम किस लिए आए? सीखने के लिए। आमीन। मैं आपसे नहीं पूछूंगी आप कितनी जिंदगी गुजारे, लेकिन मुझे एक बात का पता है, एक एक पल, एक एक लम्हा हम खुदा के साथ नहीं गुजारे। मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रही, हम सब इसमें शामिल।
अभी हम इस बात में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्यों नहीं गुजारते। एक आयत पढ़ेंगे, मेरे साथ देखें। थैंक यू लॉर्ड। मेरे साथ देखिए, गलतियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का पत्र, उसका 5वां बाब। सोलहवीं आयत में पढ़ूंगी। आपको पता है यीशु को जिंदगी देना ये नहीं आपने हमने यीशु को जिंदगी दे दी है, बस दे दी है, उसके बाद यीशु उधर है और मैं इधर हूँ। जब आप दुख में होते हैं ना तो खुदा को खुशी नहीं होती, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। कुछ देर के लिए, चंद लम्हात के लिए सिर्फ सोचे कि अगर आपके बच्चे दुख में होंगे तो क्या आपको खुशी होगी? जितने पेरेंट्स यहाँ पे बैठे उनको खुशी होगी? सॉरी, हो सकता है वो आपसे मदद लेना पसंद ना करते, लेकिन फिर भी आप मुड़ेंगे, आप कहेंगे लो मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं लेना चाहता। ये तकलीफ में है, मैं कर भी सकती हूँ, मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन ये फिर भी नहीं ले। होता है ना ऐसे? खुदा के साथ भी ऐसे ही होता है। खुदा हमारी मदद करना चाहता है, खुदा ने हमारी मदद के लिए अपना रूह दिया, लेकिन फिर भी हम अपने सारे काम खुद करते हैं। आमीन। हम अपने सारे काम खुद करते हैं, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। बाइबल में लिखा तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। जब तक हम सच्चाई से वाकिफ नहीं होंगे हम आजाद नहीं हो सकते। गलतियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का पत्र, उसका 5वां बाब 16वीं आयत में पढ़ूंगी। क्या मगर मैं ये कहता हूँ रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। आमीन। एक और आयत मेरे साथ देखिए, रोमियो के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का पत्र, उसका 8वां बाब। बाब और उसकी 13वीं आयत। रोमियो के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का पत्र, उसका 8वां बाब और उसकी 13वीं आयत। लिखा है क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। आमीन। मेरे भाई और बहनों, जब खुदा का रूह हमें दिया गया है तो किस लिए दिया गया है? उसको नाम क्या दिया गया है? वो इसलिए दिया गया है ताकि वो हमारी मदद करे। अगर हम अकेले कुछ कर सकते होते तो खुदा कभी भी अपना रूह हमें ना देता। मैं अकेली खुदा के कलाम पे अमल नहीं कर सकती, मैं रूह के मुताबिक नहीं चल सकती, मैं अपनी कोशिश से खुदा के कलाम को पूरा नहीं कर सकती। इसलिए मेरे अंदर क्या हो डेला गया? खुदा का रूह। लेकिन एक आपको और डीप, इससे भी गहरी बात बताऊं, खुदा का रूह डेले जाने के बावजूद भी अगर आप उससे मदद नहीं लेंगे, उससे हेल्प नहीं लेंगे, तो वो आपकी मदद नहीं करेंगे। आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके अंदर से निकल के चला जाएगा, होगा वो आपके अंदर ही, लेकिन आपकी मदद नहीं कर पाएगा। ये नहीं कि करना नहीं चाहेगा, वो कर नहीं सकेगा। कई दफा हम कुछ करना चाहते हैं ना, लेकिन नहीं कर पाते। होता है ना ऐसे, कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पाते। खुदा का रूह भी करना चाहता है हमारी जिंदगी में रहना, लेकिन नहीं कर पाते। आमीन। अब यहाँ पे हम वापस आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रोमियो के 8वें बाब की 14वीं आयत। लिखे जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे। मेरे भाई और बहनों, जब रूह हमें दिया गया है तो फिर हमें चलना कैसे है? उसकी
से, उसकी हदायत से, उसकी बात सुन के, ये नहीं कि एक दिन में आपने सुबह आपने 2 घंटे मुकर्रर किए, आप दुआ करने के लिए गए, जितनी दुआ आपने की है, उसके बाद जितना सारा दिन है वो आपने अपनी मर्जी से गुजारा। खुदा की रूह की हदायत से चलना, खुदा की रूह के मुताबिक चलना, जिस्म की ख्वाहिश को पूरा ना करना, इसका मतलब ये है एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक पल आप खुदा के रूह के साथ गुजारें। आमीन। मैं आपको मिसाल से समझाती हूँ। मैं किचन में काम करने के लिए गई, उसका मतलब यही तुझे सारा दिन कमरे से बंद कर। मैं किचन में काम करने गई, मुझे खाना बनाना, खाना बनाते वक्त क्या मेरा जहन बंद हो जाएगा? खुदा का रूह कहाँ पे रहता है? जब मैं यहाँ पे आई चर्च में तो मैंने देखा प्रोफेटिकली खुदा जो है वो गीत मैंने सुना, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे कहाँ पे है? कैसे यीशु हमारे अंदर है? क्योंकि उसका रूह हमारे अंदर है। आमीन। फिर उसके बाद भाई ने, क्योंकि मैंने तो भाई को नहीं कहा, पूछ सकते हैं आप इरफान में कौन सा गीत उसके बाद होने लगा, मैं मंदिर हूँ तेरा जिंदा कर रूह। खुदा का रूह किसमें बसता है? एक एक पल उसके साथ गुजारने का मतलब है, अगर मैं रोटियां बना रही हूँ, मैं जॉब पे जा रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, तो जो मैं सोच रही हूँ वो मैं क्या सोच रही हूँ? जब आप खुदा की रूह के साथ बात करते हैं तो कैसे करते हैं? ऊंची आवाज में भी कर सकते हैं और आप दिल में भी उसके साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि वो आपसे दूर नहीं है। वो कहाँ पे है? खुदा का रूह कहाँ पे है? हमारे अंदर, हमारे दिल में बसता है। वो हमें हदायत, इंस्ट्रक्शन कैसे देता है? हमारे अंदर से देता है। लेकिन कब देता है? जब हमारा राबता उसके साथ होता है, जब हम बातचीत उसके साथ करते हैं। हम उसको कह रहे थे ना, सिखला मुझे अपना कलाम, दिखला मुझे राह तू। ये सिर्फ चर्च में कहना नहीं है, ये एक एक मिनट, एक एक पल में उसको कहना, मुझे बता मैं क्या करूँ। कई दफा कामों का एक ऐसा हजूम हमारे सर पे सवार कर देता है। वो काम सारे जो है, वो मैं ये नहीं कह रही बुरे ही काम होते, अच्छे काम भी होते, आपकी फैमिली के काम होते हैं, आपके बच्चों के, लेकिन वो इतने ज्यादा कसरत से होते हैं कि वो आके आपके सर पे सवार हो जाते हैं, फिर आपको समझ नहीं आती उनकी। फिर अबलीस आके आपके कान में बोलना शुरू कर देता है कि तूने सारा दिन दुआ ही नहीं की, अब क्या होगा, तूने तो दुआ ही नहीं की, तेरे से तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहती हूँ, आप कमरे में बैठ के भी दुआ कर सकते हैं, आप चलते फिरते भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने बातचीत करनी है, वो आप कहीं भी कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं, मुझे पता है खुदा का रूह मेरे दिल में ये डाल है, कुछ लोग हैं वो दुआ करते ही नहीं है, और जब उनको कहो ना कि दुआ किया करो तो कहते ਅਸੀਂ चलते फिरते करते फिरते कोई नहीं, क्योंकि तो तुसी बह के नहीं कर सकते तो चलते फिरते क्यों कर सकते। तो मैं जो बात कर रही हूँ, हम चलते फिरते बातचीत कर सकते, ये एक राबता है, इसमें आपने बात करनी। खुदा का रूह जो है वो एक पर्सन है, एक शख्सियत है जिसके साथ आपने बात करनी। कई दफा शैतान आपको आगे कहता है, लो ये बात तो खुदा के रूह में कहेगी, ये तो कहेगा, इतनी छोटी सी गल है, ऐसे वास्ते तेनू आप ही सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, छोटी 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 चीजों में खुदा का रूह मौजूद है आपकी मदद के लिए। खुदा के खादम को मैं सुन रही थी, वो कहते मैंने एक दिन डिसीजन लिया, फैसला किया। मैंने क्या फैसला किया कि मैं ना आज खुदा का एक्सपीरियंस करूंगा। ध्यान से आपने बात सुनी। उन्होंने कहा, मैंने खुदा को कहा, खुदावंद मैं आज जितना मर्जी टाइम हो जाए मैं ना तेरा तजर्बा करूंगा। और मैंने कमरे में मैं चला गया और उसके बाद जो है वो मैंने पंखा ऑन किया, लाइट ऑन की और म्यूजिक चला लिया
और मैंने जो है वो दुआ करना शुरू कर दी अपने तरीके से, जैसे उसने सीखा हो। कहते 1 घंटा गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ। 1 घंटा गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ। 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए, और कहते फिर मैंने जो है ना वो सोचना शुरू किया, पता नहीं खुदा बाल क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो कर पता क्या रहे, अपने तरीके से दुआ करने की कोशिश कर रहे। फिर कहते 4 घंटे गुजरने के बाद मैं जो है वो तंग आ गया। मैंने कहा ये क्या है, खुदा तो मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा, खुदा तो मेरे साथ कोई, खुदा का रूह किधर है। फिर कहता है मैंने इधर उधर चीजों को बांधना शुरू कर दिया। अक्सर ऐसे होता है ना ईमानदारों के साथ, कोई उनका काम ना हो रहा हो, वजह वो खुद ही होते हैं कई दफा, और बदरूहों को बांधना शुरू कर दिया। फलानी बदरू, कहता है मैंने डिस्ट्रैक्शन की बदरू को बांधा, पता नहीं किस किस बदरू को, फिर भी वैसे का वैसे। इवेंट में आके वो कहते हैं मैंने क्या किया, मैंने अपने बेड में बैठ के थक खा के मैंने खुदा के रूह को कहा, खुदावन रूहुल कुद्स मेरी मदद कर। और कहते एकदम से फौरन खुदा के रूह ने मेरे साथ बात करना शुरू की, और मुझे उसने कहा पंखा बंद कर। छोटी सी बात है ना, लेकिन यहाँ पे हम सीख क्या रहे हैं, अपनी कोशिश से हम अपने हालात तब्दील नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी बड़ी कोशिशें की, ऐ हो जे हो जे, दुआएं भी बड़ी की। अपनी कोशिश से हम कुछ भी नहीं कर सकते। कहते फिर उसके बाद खुदा के रूह ने मुझे कहा लाइट ऑफ कर। उन्होंने म्यूजिक भी लगाया हुआ है। कई दफा हम कहते शायद सिर्फ खुदा के साथ जो है ना वो राबता रखने के लिए मुझे हर वक्त गीत सुनने चाहिए। हर दफा खुदा का रूह आपको गीत सुनने के लिए नहीं करेगा, हर दफा खुदा का रूह आपको मैसेज सुनने के लिए नहीं करेगा। जो आपकी नीड है, जो आपकी जरूरत है, वो आपको बताएगा कि अभी आपको क्या करना चाहिए। कई दफा हमें मैसेज सुनने की जरूरत नहीं होती, हमें दुआ करने की जरूरत है। और हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से, अपने ख्यालात के मुताबिक, जो हमारी पुरानी थॉट्स है, पुराने ख्यालात है, जो हमने चर्चिस में इधर उधर सीखा हुआ है, जो हमने खादमों से सीखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रही खादम जो है वो इज्जत के लायक नहीं हो, यकीनन खुदा उनके वसीला से कलाम करता है, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा राबता है वो किसके साथ डायरेक्टली होना चाहिए? ऊंची आवाज में बताना, किसके साथ होना चाहिए? खुदा ने यीशु मसीह के वसीला से अब हमारे साथ एक पर्सनल रिश्ता बनाया, एक जाती राबता है जो उसके रूह के वसीला से है। आमीन। वो कहते हैं खुदा के रूह ने फिर मुझे कहा इस म्यूजिक को भी बंद कर। कभी कभी हम गीत ही लगाई रखते पूछते ही नहीं। और मैं आपको बताऊं, कई दफा जो आपने गीत लगाए होते हैं ना, वो आप सुन नहीं रहे होते, ज़हन में आपके कुछ और चल रहा होता है ना। ऐसे किस किस के साथ होता है? मेरा हाथ खड़ा, ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। हम सभी इंसान है, कोई भी परफेक्ट नहीं। उसकी वजह क्या है, उसकी रीजन क्या है? क्योंकि हम खुदा के रूह की हदायत से नहीं चलते, अपनी मर्जी से। चलो गीत ला लेंगे, चलो जी असी एंड कर रहे हैं, मैसेज सुन लेंगे, चलो जी असी एंड कर रहे हैं, दुआ कर लेंगे। इससे पहले कि आप कुछ करें, आप खुदा की रूह से पूछें कि खुदावंद रूहुल कुद्स मेरी मदद कर, मुझे बता मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपके पास कामों का इतना ज्यादा हजूम है तो फिर आपको नहीं समझ आ रही आपको क्या पहले करना चाहिए। तो इससे पहले कि आप कोई काम शुरू करें, खुदा की रूह से पूछें, खुदावंद रूहुल कुद्स मेरे मददगार, अच्छे मददगार, तू आ और मेरी मदद कर, मुझे बता, मुझे आज के दिन में ये सारे काम करना जरूर है, लेकिन मैं नहीं कर सकती, तू मेरी मदद कर। फिर वो आपको बताएगा पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। और ऐसे तरतीब से काम हो जाएंगे और सारे काम हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। खुदा की रूह ने एक बड़ी जबरदस्त बात मुझे बताई, जो खुदा ने मुझे कहा कि ये सिखानी है।
सबसे खतरनाक चीज जो इब्लीस जो है वो हमारे अंदर डालता है, पता है क्या? जिसको खत्म करने के लिए खुदा ने रूहुल कुद्स को दिया। सबसे खतरनाक चीज जो शैतान हमारे अंदर डालता है वो है एहसास तन्हाई। मेरे भाई और बहनों, एहसास तन्हाई जो है वो बहुत खतरनाक है। आप एक पूरी फैमिली में रहते हुए भी तन्हा हो सकते हैं। आप देखिए, इस तन्हाई को खत्म करने के लिए खुदा ने अपना रूह हमारे अंदर ही उड़े। जब आप तन्हाई को फील करते हैं, उस वक्त इब्लीस के पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, जबरदस्त उसके पास मौका होता है। वो आपके पास भाग के आता है और आपको बताता है तू अकेली है, तू अकेला है, तेरे साथ मदद करने के लिए कोई नहीं। लेकिन मैं आपको आज ये खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ, आप और मैं कभी भी तन्हा, कभी भी अकेले नहीं, क्योंकि हमारे पास एक मददगार भेजा गया है जो खुदा का रूह है। और बाइबल बताती है वो अब तक, कब तक हमारे साथ, अब तक हमारे साथ। ये एहसास तन्हाई जो है ना, वो आपको खुद तरसी में लेगा। जब आप एहसास तन्हाई में जाते हैं ना, फिर आपके कानों में आके इब्लीस बोलता है, देखिए फिर कहाँ लेके जाता है आपको माजी में। बाइबल कहती है पिछली बातों को भूल जाओ, कदीम बातों पे सोचते, लेकिन फिर इब्लीस हमें पास पे ले जाता है। देखिए शुरू तो तेरे नाल ऐसी होए, तू कली सी ते तू कली नहीं रहना, कार होन कलियां करो। और हम पता क्या करते हैं, खुदा नहीं ये चाहता, नजर नहीं आते। यहाँ पे हमारे शोल्डर्स पे इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो हमने उठाए होते हैं, कामों के, चीजों के, फिक्रों के, बोझों के, और उठा के हम जो है ऐसे ऐसे चल रहे हो। क्या कभी आपने एक्सपीरियंस किया, तजर्बा किया, बहुत ज्यादा वजन आपने उठाया हुआ और आपके लिए चलना मुश्किल हो गया? किया तजर्बा आप? किसने किया? जब बहुत ज्यादा वजन उठाया होता है ना, फिर चला नहीं जाता। हमने बहुत ज्यादा वेट, कामों का, फिक्रों का, चीजों का अपने शोल्डर्स पे, और यहाँ पे स्ट्रेस होता है। बहुत से लोग हैं उनकी ये चीजें पेन करती रहती है, दर्द उनको होती है। उसकी रीजन यही है, उन्होंने बोझ चुके हुए। खुदा ने अपना रूह हमें दिया है ताकि हमारी मदद करे। हम कहते नहीं सानू मदद दी खुद। फिर जब दुआ करने के लिए जाते हैं, फिर भी इल्जाम में लगाते हैं, खुदाया तू मेरी कदों मदद करेगा, कदों करेगा, कदों करेगा, कदों करेगा। भी खुदा ने कर दी। खुशखबरी क्या है? खुदा ने, खुदा क्या चाहता है? खुदा चाहता है मेरे पास आओ। आमीन। आइए हम एक हवाला देखेंगे, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मुझे ये हवाला जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये जब भी मुझे ज़रूरत होती है, खुदा इस कलाम के ज़रिए से मुझे हमेशा तकवीत देता है। मत्ती की मार्फत लिखी की अजीब, सफ़ा नंबर 14 पे मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 11वां बाब और उसकी 28वीं आयत। यहाँ पे लिखे, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ। मेरे भाई और बहनों, ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये खुदा के मुंह के। खुदा हमसे क्या चाहता है? उसके पास आ जाए। हम क्यों खुदा के रूह को हमेशा रिजेक्ट करते रहते हैं? 3 मेन बातें हैं जिस पे अभी हम गौर करेंगे। क्यों खुदा के पास नहीं आते? क्यों खुदा के रूह से मदद नहीं ले पाते? पहली बात, दुनियावी सिस्टम, वर्ल्डली सिस्टम, और ये दुनियावी चीजें और दुनियावी अट्रैक्शन।
दुनिया, आसान लफ्जों में, दुनिया और दुनिया की चीजें हमें खुदा के साथ राबता रखने से रोक देती। कौन सी चीजें? दुनिया और दुनिया की, दुनियावी सिस्टम में हम दुनियावी हिकमत इस्तेमाल करते। जो यीशु मसीह के बेटे, जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को जिंदगी दी है, उन्होंने अपनी हिकमत को खुदा के सुपुर्द करना है। ऐ थके मांदो और बोझ के दबे हुए लोग, ऐ मेहनत उठाने वाले लोगों, सब किसके पास जाओ? किसी इंसान के पास जाओ। किधर आओ? मेरे पास आओ। हम समझते सिर्फ हम उसके पास आ गए, हमने तौबा कर ली है, बात खत्म हो गई। ये नहीं है उसके पास आना। उसके पास आना ये है कि उसके पास आना और उसके कदमों में रहना। आमीन। उसके पास आना और उसके कदमों में रहना, ये है उसके पास आना। उसके पास आना और उसके साथ राब्ते में रहना। अपना बोझ क्या किसको देना है? खुदा को देना। वर्ल्डली हिकमत, दुनियावी हिकमत जो है वो उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। जो आप अपनी सोच, अपनी समझ से करेंगे, चाहे आप अपनी सोच से जो है ना, कुछ लोग होते हैं वो अपनी सोच से कलाम सुनाते रहते। मैं आपको बताऊं, उसका भी कोई फायदा नहीं होता जो आप अपनी सोच से, जब तक खुदा का रूह आपको बोलने के लिए नहीं कहता। कई लोग हैं वो कलाम को इस्तेमाल करते हैं तंज करने के लिए। इतने अफसोस की बात। जो वाइफ्स हैं वो अपने आप को बहुत रूहानी समझती है, जो चर्च जाने वाली होती है। जो हस्बैंड है चर्च जाने वाले, वो अपने आप को बड़े रूहानी समझते हैं। वो अपनी वाइफ को ठीक करने के लिए तंजन कलाम मारते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसे कलाम का कोई फायदा नहीं। फिर दिल में सोचते हैं, अबलीस उनको आया कहता, देखिए कितना भैड़ा है, एंड उनके कलाम का भी नहीं कोई समझ। कलाम तब असर करता है जब कलाम खुदा के रूह की हदायत से बोला जाए। यशायाह नबी के सहीफा में लिखा है कि मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकला वो कभी बेतासीर वापस। किसके मुंह से निकला? जब आप खुदा के रूह की हदायत से कलाम बोलते हैं तो फिर वो जिंदगी को चेंज कर देते। लेकिन जब आप अपने मुकासिद के लिए बोलते हैं, अपनी हिकमत को इस्तेमाल करते हैं, बहुत से काम हमारे कभी पूरे नहीं होते, अधूरे ही रहते हैं, ऐसे ऐसे मैस रहता है। उसकी रीजन क्या? उसकी वजह क्या? दुनियावी सिस्टम में दुनियावी हिकमत इस्तेमाल करें, अपनी मर्जी से सारा कुछ करें। खुदा का रूह हमें इसलिए दिया गया ताकि हम उसकी इंस्ट्रक्शन से चलें। अगर मैं खुद से कुछ कर सकती होती ना तो खुदा मुझे रूहुल कुछ ना देता। ये सिर्फ पासवानों के लिए नहीं है, ये सिर्फ चर्च लीडर्स के लिए नहीं है, ये कलीसिया के लिए उंडेला गया। आमीन, हालेलुया। कौन इसको नहीं हासिल करता? सिर्फ दुनिया के लिए। लेकिन बाइबल क्या बताती है? यूहन्ना की मार्फत इंजील में क्या लिखा है? वो तुम्हारे कहाँ पे होगा? अंदर होगा। लेकिन हम बहुत दफा उसको रंजीदा कर देते, हम उसको दुख पहुंचाते, अपने तरीका कर देते। पहली बात, इस वजह से हम उसको डिसोबे करते, दुनियावी सिस्टम की वजह से, दुनिया और दुनिया की चीजों की। दूसरी बात, कई दफा, बहुत दफा खुदा का रूह हमें कह रहा होता है तो ऐसे कर, अभी दुआ कर ले। हम कहते नहीं नहीं नहीं, हाले थे मैंने काम कर लिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप आवाज सुन के खुदा के रूह दुआ कर ले ना, तो फिर वो आपका काम जो है वो पहले से बहुत ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि उसमें आपकी हेल्प कौन करेगा? खुदा खुद करेगा। आमीन, हालेलुया। कई लोग कहते लो है ना, उनकी पता है साड़ी कितनी मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी दिल से ये दुआ निकलती है कि खुदावन तू हमारे ज़हनों को खोल ताकि हम एक एक पल, एक एक लम्हा उसके रूह के साथ गुजार सकें। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात, हम क्यों खुदा के रूह को डिसोबे करते? हम क्यों उसको रंजीदा करते? लोगों की वजह से, लोगों की वजह से, इंसानों की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से। कई दफा कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, दुआ के टाइम में आ जाते हैं,
हम कहते हैं नहीं, ये तो मुझे तो इसको कुछ नहीं कहना। मैं ये नहीं कह रही कि हमें इंसानों से प्यार नहीं करना, हमने मोहब्बत उनसे करनी है, लेकिन हमने ऐसे नहीं करना कि खुदा के रूह को पीछे करके हर वेले लोगों दे विच वड़ेगा। खुदा से पूछें आपको किस वक्त कहाँ जाने की जरूरत है। कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे वो आपको मिलवाना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी कंपनी में आपको खुदा से दूर ले जाते हैं। उनके साथ ऐसी स्पिरिट्स होती हैं जो हमेशा एंजॉय करती रहती है। आप उनके साथ बैठ के कंपनी करेंगे, सोहबत रखेंगे, तो फिर क्या होगा, आप भी उनकी मानित बनेंगे। इसलिए अपने आप को चेक करें, आप क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। क्या आप उन लोगों के साथ गुजार रहे हैं जिंदगी जिनको खुदा ने आपके लिए मुकर्रर किया, या जिसमें खुदा का रूह आपको कह रहा है नहीं तुझे इधर जाना है, मेरी बेटी इस वक्त इधर जा, मेरे बेटे तू इस वक्त गुस्से में। क्या वो अपनी मर्जी से आपने लोग चुने हुए। आपको पता है इंसान की वीकनेस क्या है, इसलिए बाइबल में लिखा है खुदा किसी का तरफदार नहीं है, खुदा के कोई फेवरेट्स नहीं है। हम लोगों की जिंदगी में बहुत से दर्जात हैं इंसानों की। ये अफसोसनाक बात है, इंसानी सोच है खुदा की। दर्जात में हम इंसानों को परखते हैं और हम उसी के मुताबिक उनके साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, खुदा का रूह कई दफा आपको ऐसे पर्सन के पास भी लेके जा सकता है जिसको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं मैं नहीं उसके साथ टाइम हो, उसको छोड़ो। लेकिन क्या हुआ है, आपके अंदर कुछ हुआ है। इंसानों की वजह से हम खुदा की रूह को डिसोबे करते हैं बहुत दफा, रिश्तों की वजह से। उसमें हमारे बच्चे, हमारे और रिलेशन शामिल हो सकते हैं। कई दफा जब हालात आते हैं ना, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, तो हमारे अंदर से हम कहते हैं हमारे अंदर से गुस्सा क्यों निकल रहा है, इतना हमने कलाम सुना हुआ है। उसकी बहुत बड़ी वजह पता है क्या है, एक एक पल, एक एक लम्हा, एक एक मिनट हमारा खुदा के साथ नहीं गुजर रहा। इसलिए जब हालत आती है, हालात आते हैं, सिचुएशन बनती है, तो हम फौरन से कलाम से बाहर निकलते हैं। कलाम को सुनना काफी नहीं, खुदा के साथ वक्त गुजारना काफी है। आमीन, हालेलुया। पहली बात, किस चीज से हम खुदा की रूह को डिसोबे करते हैं, दुनिया और दुनिया की चीजों से। दूसरी बात, इंसानों की वजह से। तीसरी बात, जो सबसे अहम बात, हम खुद अपनी वजह से भी खुदा के रूह को पीछे करते हैं। बहुत दफा हमारे अंदर ऐसी ख्वाहिशें, ऐसी चीजें होती है जिनको हम पूरा करना चाहते हैं, कहते हैं नहीं। मैं एक मीटिंग में बात कर रही थी, अक्सर ऐसे होता है, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिससे गलती ना हो। कई दफा हमसे गलती हो जाती है, कोई हमसे पूछता है कि क्या आपने ये कहा था, क्या आपने मेरे बारे में ऐसे कहा था, तो शैतान फटाफट आगे कहता वो ऐसे कर, अभी झूठ बोल दे, बाद में माफी मांग। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, छोटी छोटी चीजें हमें खुदा से हम इतने सख्त हो जाते हैं कि हम खुदा के साथ, उसकी रूह के साथ बात नहीं करते कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पे। एक दिन सिर्फ खुदा के रूह के साथ वक्त गुजार के देखें। उसमें ये नहीं होगा आपके बच्चे नहीं होंगे, आपका हस्बैंड नहीं होगा, आपका सब शामिल होगा, लेकिन आपका अंदर खुदा के रूह के साथ बातचीत करें। ये वो जबरदस्त बातचीत है, ये वो जबरदस्त रफाकत है जो आपको कभी भी एहसासे तन्हाई में नहीं जाने देगी, चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, अपने दुश्मनों से वो। जब हम खुदा की रूह के साथ ऐसे एक हो जाते हैं, फिर चाहे हमें कोई कुछ भी कहता रहे, सानू नहीं परवाह, क्योंकि हमारे अंदर का जो खला है, जो मोहब्बत का खला है, वो खुदा की मोहब्बत फील कर रही होती है। आमीन। जिसकी तवज्जो हम दूसरों से करते हैं।
आमीन, हालेलुया। सो मेरे भाई और बहनों, खुदा चाहता है कामयाब जिंदगी, वो जो वाकई ही कामयाब जिंदगी, वो जो वाकई ही खुदावन में रूहानी जिंदगी है, रूह की हदायत से चलना। अगर तुम रूह की हदायत से चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा। आपको पता है, मैं खड़ी हुई सोच रही थी और खुदा की रूह ने मेरे साथ बात की। खुदा की रूह ने मुझे बताया कि बहुत दफा ऐसे होता है, हम खुद अपनी सोचों में भी, हमारी सोचों में और ख्यालों में भी हम खुदा को ऑनर नहीं कर रहे होते, खुदा को इज्जत नहीं दे रहे होते, खुदा को जलाल नहीं दे रहे। जब आप डीप खुदा के साथ रिलेशन में चले जाएंगे, उसके साथ एक हो जाएंगे, तो खुदा छोटी छोटी चीजें जो आपको खुदा से दूर ले जाती हैं, आपके ऊपर जाहिर करती हैं। आमीन। आपका राब्ता मजबूत हो। असल में मसला जो है वो इस बात में नहीं है कि हमारे हालात नहीं बदले। असल में मसला जो हम सीखते रहते हैं, कहाँ पे? असल में मसला, सब अपनी तरफ हाथ करके करें, असल में मसला मेरे अंदर है। असल में मसला मेरे अंदर है। मेरे भाइयों और बहनों, अंदर खुदा के रूह को मौका देंगे तो बाहर सारी चीजें जो है आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। आमीन। अंदर से सारा कुछ साफ होगा तो बाहर आपको साफ हो जाएगा। दूसरों पे मेहनत करने की बजाय अपने ऊपर मेहनत करना, दूसरों को खुदा के साथ मिलाने की बजाय अपने आप को खुदा के साथ एक होना, दूसरों के बोझ अपने ऊपर लेने की बजाय अपने बोझ खुदा के ऊपर डालना शुरू करें। मैं आपको बता रही हूँ, आपकी जिंदगी खूबसूरत जिंदगी होगी। हकीकत में मैं आपको बात बताऊं, जो मसीही जिंदगी खुदा ने हमें दी है, अगर हम वो वैसे ही गुजारे, खुदा की रूह के साथ एक होकर गुजारे, आप हर दिन को एंजॉय करें। इतना एंजॉय करेंगे आप कभी आपको रोना नहीं होगा। लोग कहेंगे इसको क्या है, ये तो कभी परेशान ही नहीं होते, ये तो कभी परेशान ही नहीं होते। उसकी वजह वो नहीं है, उसकी वजह वो है जो उसके अंदर है। क्या कलाम में लिखा है? जो तुम में बसता है वो उससे बड़ा है जो इस जहान में। हालेलुया, हालेलुया। और हम में कौन बसता? खुदा का रूह। आमीन। वो अच्छा मददगार है जो हमें दिया गया, लेकिन वो ऐसे ही बैठा है। आपको पता है, कई दफा, छोटी सी बात है, कई दफा मुझे अगर सुबह जल्दी उठना हो ना और रात को मैं बहुत लेट सो जाऊँ, जाहिर सी बात है सुबह जाग नहीं आती, तो मैं अगर कह दूँ ना अलार्म लगा के सो जाऊँ या कुछ कर लूँ, फिर नहीं मैं उठूँ। लेकिन अगर मैं रूहुल कुछ को कह के सो ना, खुदावंद रूहुल कुछ मेरी मदद कीजिए, मुझे सुबह उठा दीजिए इतने टाइम, एग्जैक्ट सेम उसी टाइम पे वो मुझे उठा दीजिए, तो फिर मैं उठ भी जाऊँ। मैं आपको मिसाल से बता दूँ, छोटी छोटी चीज़ों में आप कपड़े प्रेस कर रहे हैं, खुदा के रूह के साथ आप कर सकते हैं। आप किसी भी हालत में, खुदा ने आपको उस चीज़ से निकाली। अब हम पुराने अहद के नहीं, अब हम नए अहद के बाद, नया अहद जो है वो यीशु के खून के वसीला से, और उसके मुताबिक है, यीशु ने क्या कहा? मैं बाप के पास जाता हूँ ताकि दूसरा मददगार भेजूं जो अब तक तुम्हारे, वो कहाँ रहेगा? तुम्हारे अंदर होगा। वो खुदा का कलाम हमें याद है। जब आपको लगता है ना आप कमजोर हो रहे, आपसे कुछ नहीं हो रहा, खुदा रूहुल कुछ मेरी मदद, मुझसे ईमान नहीं रखा जा रहा। इवन रोमियो के खत में लिखा है, जिस तौर से हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। कुछ लोग हैं, मैंने उनको देखा है, दुआ करते हैं कॉपी कर, जेड़े बड़ी चंगी दुआ करते हैं बड़े ध्यान ना सुनते, बाद में कहते हैं हम वो वाले लफ्ज नहीं। लेकिन मैं आपको की बात बताऊं, सही दुआ जो करवाता है वो खुदा करता है। जिस तौर से हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, बल्कि खुदा का रूह आप आहें भर भर कर। आमीन। हम कई दफा प्रिसाइडिंग करने आते हैं, हमने गीत सिलेक्ट किए होते हैं,
ए वाले गीत ना बड़ा मसा होगा, ए वाले गीत ना बड़ा। हाँ, मसा उस गीत से होगा जो खुदा का रूह आपको बताएगा और आप आमीन, हालेलुया, फ्लो में बहे। जब आप इधर आते हैं तो फिर सोचते ना रहे घर के कामों पे। जब आते हैं तो आंखें बंद करके उसके रूह के साथ कम्युनिकेट करें। इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि जब आप घर पे जाएं तो घर जाके भी आपकी वो रफाकत टूटे। अगर घंटा तो आपको लगा है कि आपकी रफाकत टूट गई है तो फौरन से खुदा के रूह के पास वापस फौरन से कहे, खुदावंद रूहुल कुद्दूस मेरी मदद कर, मैं इधर उधर हो गया था, मेरी सोचें जो है वो कहीं खो गई। फौरन से आपका रास्ता कायम होगा और क्या होगा, आपका इत्मीनान कभी भी आपकी जिंदगी से नहीं होगा। याद रखें, आपके इत्मीनान और आपकी खुशी का ताल्लुक लोगों के साथ और चीजों के साथ नहीं है, बल्कि किसके साथ है, खुदा के साथ, रिलेशन के साथ। आमीन। अगर आपका रिश्ता बहाल है तो आपका इत्मीनान बहाल है, और अगर आपका रिश्ता बहाल नहीं है तो फिर इत्मीनान नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, खुदा इसलिए हमें ये कलाम दे रहा है क्योंकि खुदा हमसे प्यार है। खुदा इसलिए हमें बता रहा है क्योंकि खुदा का रूह हमारी मदद करना चाहता है। वो कह रहा है मुझसे मदद लो, अपने बोझ मुझे दो। कब दोगे? वो इसलिए हमें ये बता रहा है ताकि हम उसको अपने बोझ दें, ताकि हम उससे बातचीत करना शुरू। कितने भाई बहन तैयार हैं बात करने को? और इसकी रवायत नहीं है, ये मजहब नहीं है, इसमें कोई अच्छे अच्छे लफ्ज नहीं आपने बताने, इसमें वो लफ्ज बोलने हैं जो आपके दिल से मिलते। आमीन, हालेलुया। आए सब अपने कदमों में खड़े हो, सब अपने कदमों में खड़े हो जाए, अपनी आंखों को बंद कर दें। मेरे भाई और बहनों, जब हम आंखों को बंद करते हैं तो हम डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं। सब आंखों को बंद कर लें। आप आजादी से हाथ बुलंद करना चाहते हैं तो आप हाथ भी बुलंद कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास ये वक्त है कि आप उसकी रूह के साथ बातचीत करें, अपने दिल की बात उसके साथ शेयर करें। वो मौजूद है,